students, good morning to all. How are you all? I hope you all are fine at your home. Welcome to my class. Subject is English 1 and Standard 4. In Standard 4, we were learning the Nasruddin's Aim. Unit number 3 है, उसमें चैप्टर नंबर आएगा 6. आप अपनी इंडेक्स में भी देख सकते हैं. एक यूनिट में 2 चैप्टर्स है. तो यूनिट नंबर 3 में हमने फर्स्ट चैप्टर हो गया था. अब दूसरा चैप्टर था वो नसरुद्दीन्स एम. नसरुद्दीन्स एम में आपको स्टोरी दी गई है नसरुद्दीन की. तो उसमें वो क्या करता है, बोस्ट करता है, यानी दावा करता है कि मेरे जैसी आर्चरी है वो कोई भी नहीं कर पाता है, यानी मुझे जितनी आर्चरी आती है उतनी आर्चरी किसी को भी नहीं आती है. तो एक उनके फ्रेंड है, उसमें वो चैटिंग कर रहा था ऐसी. तो उसके एक फ्रेंड ने क्या किया, वो एंड एरो ला के उन्हें दे दिया और बोला कि आप पॉइंट दिखा के वो बोलते हैं कि अब आप अपनी जो टारगेट है वो कंप्लीट करो. तो नसरुद्दीन है वो उसका फर्स्ट टारगेट भी मिस हो जाता है, दूसरा भी मिस हो जाता है, और थर्ड है वो लकीली जो टारगेट था उसके ऊपर ही जाके लगता है. तो वो बोलता है देखा मेरे जैसा, ये तो मेरा एम है वो यही था थर्ड नंबर का. फर्स्ट नंबर का मिस हो जाता है तो वो बोलता है ये तो मेरा एम नहीं था, वो दूसरे का बता देता है. फिर सेकंड एरो है वो भी मिस हो जाता है, वो भी बोलता है कि ये भी मेरा एम नहीं था. फिर थर्ड पे लकीली जो टारगेट पे ये एरो जाके लगता है तब वो बोलता है कि अब सही लगा है, अब ये मेरा एम था. तो नसरुद्दीन ऐसे बोस्ट करके वो इस स्टोरी में ऐसा कुछ दिया है, वो हमने लर्न कर लिया है. अब उसमें हमने जो न्यू वर्ड्स से उसके मीनिंग भी हमने लास्ट वीडियो में लिख लिए थे. अब आगे हम देखें तो रीडिंग इज फन. रीडिंग इज फन में आपको क्वेश्चन आंसर है, तो लेट्स राइट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन और उसके आंसर मैंने लिखे हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट. नसरुद्दीन ने किसके विषय में, किसके बारे में बोस्ट किया यानी दावा किया. तो नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी, के नसरुद्दीन ने अपनी जो आर्चरी की स्किल थी उसमें उसने बोस्ट किया. तो नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी. आर्चरी में उनकी जो स्किल थी उसके बारे में उन्होंने बोस्ट किया यानी दावा किया. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट. कि वो जितनी बार है वो अपना टारगेट मिस कर देते थे, तब उन्होंने जब मिस करते थे उन्होंने तो समवन एल्स यानी किसी और का नेम क्यों लिया. तो आंसर इज हियर, नसरुद्दीन डिड सो टू डिफेंड हिमसेल्फ. नसरुद्दीन है वो खुद को डिफेंड करने के लिए यानी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए ऐसा किया. He didn't want to show his failure in his skill in archery. कि वो अपनी जो फेलियर है, स्किल है कौन सी, जो आर्चरी की स्किल में जो फेल हुए, बार बार फेलियर मिला, वो अपनी स्किल है वो फेलियर, अपना फेलियर बताना नहीं चाहते थे, किसी को बताना नहीं चाहते थे. इसीलिए सो ही टूक समवन एल्स नेम, इसीलिए उन्होंने किसी और का नेम ले लिया जब टारगेट मिस हुआ तब. तो नसरुद्दीन डिड सो टू डिफेंड हिमसेल्फ. ही डिडंट वांट टू शो हिज फेलियर इन हिज स्किल इन आर्चरी, सो ही टूक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट. तो ये 2 क्वेश्चन है, दूसरे भी 2 क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ. पहले आप ये है वो अपनी बुक में लिख ले, बाद में दूसरे 2 लिखवाती हूँ. The next third question is, why did Nasruddin say it was my aim the third time. थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम है वो उनका टारगेट है वो मिस हो जाता है नसरुद्दीन का. सेकंड टाइम भी नसरुद्दीन का टारगेट है वो मिस हो जाता है. जब थर्ड टाइम में वो टारगेट है वो टारगेट पे ये एरो है वो जाके लगता है, तो वो बोलता है कि इट वॉज माई एम, ये मेरा एम था, ये मेरा टारगेट था. तो ऐसा थर्ड टाइम ये ऐसा क्यों बोला. तो आंसर क्या
वॉज लकी इन हिज थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में वो बाय लकीली हो गया था, तो लकी था, थर्ड अटेम्प्ट पे वो लकी था। ही सक्सेसफुली हिट द टारगेट, उन्होंने सक्सेसफुली जो टारगेट था उसको हिट कर दिया। सो ही सेड इट वाज माय एंड, इसीलिए जो टारगेट है वो लकीली हिट हो गया टारगेट पे, इसीलिए जो थर्ड टाइम है वो बोलते हैं कि इट वाज माय एंड, ये एंड था वो मेरा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी, आपको लगता है कि नसरुद्दीन है वो आर्चरी में बहुत अच्छा था? तो क्या आएगा? नो, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने जो आर्चरी में अच्छे हो गए होते तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना टारगेट है वो हिट कर दिया होगा। तो क्या आएगा? आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी, मुझे नहीं लगता कि नसरुद्दीन है वो आर्चरी में बहुत अच्छे हैं। ही ओनली बोस्टेड अबाउट इज बिफोर हिज फ्रेंड, उन्होंने खाली सिर्फ क्या किया था? बोस्ट किया था, यानी दावा किया, उनको फ्रेंड के सामने सिर्फ एक दावा ही किया था, लेकिन उनको कुछ आता नहीं था, सिर्फ एक दावा फ्रेंड के सामने किया था। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि नसरुद्दीन है वो आर्चरी में बहुत अच्छे थे। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, ये भी आप अपनी बुक में लिख लो। ओके, अब नेक्स्ट है रीड एंड एंजॉय। रीड एंड एंजॉय में आपको एक नसरुद्दीन होज्जा की एक दूसरी एक छोटा सा स्टोरी दिया गया है। उसमें फर्स्ट पिक्चर है, पिक्चर स्टोरी है ये। फर्स्ट पिक्चर में वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन होज्जा टू गो ऑन अ हंट विद हिम। तो एक दिन जो किंग था, जो राजा था, वो नसरुद्दीन होज्जा को उनके साथ हंट यानी शिकार पे जाने के लिए बोलते हैं। When the hunting party returned in the evening, जब हंटिंग पार्टी है वो इवनिंग में जब रिटर्न आती है, हंटिंग करके वो रिटर्न आते हैं, तब हाउ डिड द हंट गो, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिया है, वहाँ पे आपको पूछा है कि हाउ डिड द हंट गो। नसरुद्दीन को जो किंग है वो पूछते हैं कि तुम्हारा हंट कैसा रहा, शिकार कैसा रहा? इट वॉज वंडरफुल, नसरुद्दीन बोलते हैं कि बहुत ही वंडरफुल था। फिर किंग पूछते हैं डिड यू किल एनी एनिमल, तुम हंट पे गए थे तो किसी एनिमल को किल किया? तो नसरुद्दीन बताते हैं नो। तो फिर डिड यू चेज एनी एनिमल, किसी एनिमल को चेज किया? तो नसरुद्दीन बोलते हैं नो। फिर डिड यू सी एनी एनिमल, फिर किंग पूछते हैं कि तुमने किसी एनिमल को देखा? तो भी नसरुद्दीन क्या बोलते हैं? नो। Then why do you say the hunt was wonderful? तो किंग कंफ्यूज होता है, तो नसरुद्दीन को बोलते कि तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हंट है वो बहुत वंडरफुल रहा, बहुत ही अच्छा रहा? तो नसरुद्दीन बोलते ओह माय डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल इट इज ऑलवेज मार्वेलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी। तो जब आप ऐसे डेंजरस एनिमल को हंट करने जाते हो तब क्या होता है कि इट इज ऑलवेज मार्वेलस, सब हमेशा कैसा रहता है? मार्वेलस नॉट कम अक्रॉस एनी, के एक भी सामने नहीं आते, ऐसा ही रहता है। फिर है डियर नसरुद्दीन होज्जा योरसेल्फ, खुद से भी नसरुद्दीन होज्जा बनो। यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिए हैं, उसमें जो ग्रैंड मदर है वो क्या कर रही है? स्टेप पे लकड़ी के सहारे चल रही है, फिर स्टेप पे चढ़ते चढ़ते गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। फिर जो उसका जो सन है, ग्रैंड सन, वो आता है, आर यू हर्ट, पूछता है क्या तुम्हें हर्ट हुआ? तो व्हाट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंड मदर स्लीप, अगर आपकी ग्रैंड मदर स्लीप हो जाए तो आप क्या करोगे, वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट पेज पे है वर्ड बिल्डिंग। तो वर्ड बिल्डिंग में आपको क्या दिया है? शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद द करेक्ट मीनिंग्स। यहाँ पे एरो पे आपको वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स के जो करेक्ट मीनिंग है वो साइड में आपको सर्कल में लिखे हुए हैं, वो टारगेट पे लिखे हुए हैं। तो आपको कौन सा एरो है वो कौन से टारगेट
शूट करना है वो आपको मैच करके कर देना है। ओके, तो यहाँ पे इस साइड पे टारगेट है और एक साइड पे एरोज है। एरोज पे वर्ड्स लिखे हैं और टारगेट पे उसके मीनिंग लिखे हैं। तो लेट्स मैच द मीनिंग्स विथ इट्स टारगेट्स। तो वर्ड बिल्डिंग में आपको यहाँ पे एरोज दिए हैं और इस साइड पे टारगेट दिया है। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स और उस साइड पे आपको इसका मीनिंग ढूंढ के उसके साथ मैच करना है। तो पहला है चैटिंग। चैटिंग यानी क्या होगा? तो टॉकिंग इनफॉर्मली। तो यहाँ से यहाँ पे मैच होगा टॉकिंग इनफॉर्मली। फिर है अमेजमेंट। अमेजमेंट यानी ग्रेट सरप्राइज। अमेजमेंट यानी ग्रेट सरप्राइज। फिर है आर्चरी। आर्चरी यानी क्या होगा? तो आर्चरी किसको बोलते हैं? तो शूटिंग विथ बो एंड एरो। बो और एरो से हम शूट करते हैं उसको आर्चरी बोलते हैं। डिफेंडिंग। डिफेंडिंग यानी खुद का प्रोटेक्शन करना। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। अटैक से प्रोटेक्ट करना खुद को, अटैक से प्रोटेक्ट करना। फिर है टारगेट। टारगेट में क्या आएगा? द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। और ट्रियम्फेंटली यानी क्या होगा? हैप्पीली एंड प्राउडली। तो आप भी अपनी बुक में ऐसे मैच कर लीजिए। ओके, अभी वर्ड बिल्डिंग में सेकंड है रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विथ अ वर्ड फ्रॉम द क्वाइवर एंड रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पे जो एरो रखने का क्वाइवर होता है उसके ऊपर वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें जो बोल्ड सेंटेंस है, डार्क किए हुए जो सेंटेंस में वर्ड्स है, जैसे कि फर्स्ट नंबर है इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट। तो ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट वो है, वो डार्क किया हुआ है। तो डार्क किया हुआ जो वर्ड है या फिर वर्ड्स है वो आपको निकाल के उसकी जगह पे यहाँ पे कौन सा आएगा इसमें से ढूंढ के आपको लिखना है। तो लेट्स राइट। तो फर्स्ट है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे उसके आंसर ही लिख रही हूँ। फर्स्ट है वो क्या है? इन नो टाइम सी हिट द तो सी हिट द उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट सी एंड एट। तो उसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? टारगेट। तो वो निकाल के उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टारगेट। जो डार्क वर्ड्स है, जो डार्क वर्ड्स है उसको आपको निकाल के उसकी जगह पे टारगेट लिख देना है। सेकंड में भी ऐसे ही करना है। सेकंड क्या है? नसरुद्दीन वाज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। तो यहाँ पे जो श्योरली वर्ड है वो डार्क दिया हुआ है। तो डार्क श्योरली की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? सर्टेनली। सर्टेनली आपको लिखना है। तो हम सर्टेनली लिख के उसको फिर से लिखेंगे नीचे। ओके, नसरुद्दीन नसरुद्दीन वाज, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? सर्टेनली। श्योरली की जगह पे सर्टेनली लिख के नसरुद्दीन वाज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर कर दिया। अब थर्ड वन है। थर्ड वन में द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे जो है डार्क लेटर्स में कौन सा है? सेड समथिंग अबाउट। तो सेड समथिंग अबाउट निकाल के हमें क्या करना है? रिमार्क्ड ऑन। क्या आएगा उसका मीनिंग? दूसरा रिमार्क्ड ऑन लिखना है। तो लेट्स राइट द टीचर
he felt very happy. The teacher remarked on. हमने कौन सा निकाल लिया? said something about था, वो निकाल के क्या लिख दिया? remarked on his good handwriting. He felt very happy. तो आपको नीचे जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे वो निकाल के ऐसे फिर से आपको जो सेंटेंस है वो फिर से लिखना है. रिप्लेस जो वर्ड्स है वो भी हमें रिप्लेस करने हैं. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखे, वो अभी अपनी जो स्पेस दी गई है वहाँ पे आप लिख लें. अभी आपका टॉपिक है लेट्स राइट. लेट्स राइट में आपको क्या करना है? 1 नंबर लेट्स राइट में नंबर 1 है, इसमें दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता. यहाँ पे पिक्चर दिया है वो है राहुल गुप्ता का है. यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक. राहुल गुप्ता है वो एक क्रिकेटर है. आपको जो पीछे है उसके क्लूज दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए, वो पॉइंट्स यूज करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है. तो लेट्स राइट अ पैराग्राफ ऑन इट. तो यहाँ पे राहुल गुप्ता के बारे में यहाँ पे पैराग्राफ मैंने लिखा है, उसके क्लूज दिए हैं, उसके ऊपर से हमें सेंटेंस बना के एक पैराग्राफ लिखना है. क्लूज कौन कौन से है? तो इंडियन क्रिकेट, 8 hours practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day and batsman. इतने पॉइंट्स दिए हैं. ये पॉइंट्स के ऊपर से मैंने यहाँ पे पैराग्राफ है वो लिखा है. अभी नीचे आपको स्पेस, क्लूज के नीचे स्पेस दिया गया है, वहाँ पे आपको ये पैराग्राफ लिख लेना है. तो पैराग्राफ है तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक वर्ड जितनी स्पेस छोड़कर हमें पैराग्राफ लिखना है. हम यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे तो उसी को ही हम पैराग्राफ बोल देंगे. तो इतनी स्पेस छोड़ के स्टार्ट करना है. पहली लाइन में राहुल गुप्ता इज अ वेल नोन नेम इन द इंडियन क्रिकेट. कि राहुल गुप्ता है वो इंडियन क्रिकेट में एक वेल नोन यानी बहुत ही जानीता नेम है. ही इट्स हेल्दी फूड. वो एक हेल्दी फूड है वो खाते हैं. ही रन्स 2 kilometers एवरी डे. वो हर रोज के 2 kilometers है वो रन्स करते हैं यानी दौड़ते हैं. ही इज अ गुड बैट्समैन. वो एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है. ही प्रैक्टिसेस फॉर 8 hours every day to maintain his position in the Indian cricket team. वो हर रोज 8 hours की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अपनी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें अपनी पोजीशन है वो मेंटेन कर सके. इसके लिए वो हर रोज के कितने घंटे, कितने आवर्स यानी कितने आवर्स, 8 hours है वो प्रैक्टिस करते हैं. तो ये जो क्लूज दिए हैं उसमें आप आगे पीछे क्लूज करके भी आप सेंटेंस है वो लिख सकते हो. तो आपको खुद से भी अगर क्लूज दिए जाए तो उसके ऊपर से आपको एक पैराग्राफ लिखना आना चाहिए. तो ये था हमारे क्लूज के ऊपर से राहुल गुप्ता के बारे में पैराग्राफ. अभी जो स्पेस दिया है वहां पे आप ये लिख लो. अभी लेट्स राइट में नंबर 2. नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है कि दिस इज राजीव्स फैमिली. ये है राजीव्स फैमिली. ये है वो राजीव की फैमिली है. दे आर अ हेल्दी फैमिली. वो एक हेल्दी फैमिली है. सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी. के उनकी जो राजीव की फैमिली है उसकी फैमिली में सभी लोग हैं वो खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो आपको बताना है. तो पहले पिक्चर में क्या है, उनके जो राजीव के फादर है, तो फादर क्या कर रहे हैं, तो फादर है वो क्या कर रहे हैं, लिफ्टिंग द. पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो वेट है वो लिफ्ट कर रहे हैं यानी उठा रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं. मदर है वो क्या कर रही है, जो राजीव की
जिसकी मम्मा है, मदर है, वो क्या कर रही है, योगा कर रही है, तो उसमें मदर में क्या आएगा, अभी पिक्चर में देखो तो उसके बाद है सीता। सीता है वो क्या कर रही है, ऐसे रॉक लेकर स्कीपिंग कर रही है, तो क्या आएगा, रॉक स्कीपिंग। आप क्या लिख सकते हो, स्कीपिंग भी लिख सकते हो। उसके बाद है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं, वो वॉकिंग, वॉक पे जा रहे हैं, यानी वॉकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉकिंग। फिर है ग्रैंडमा, तो आप पिक्चर में देखो तो ग्रैंडमा है वो क्या कर रही है, ड्रिंकिंग मिल्क, यानी मिल्क पी रही है, तो यहाँ पे आएगा ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, अभी 6 नंबर का पिक्चर है, उसमें क्या कौन है, राजीव। तो राजीव है वो क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा जॉगिंग। तो फादर इज लिफ्टिंग द वेट, मदर इज डूइंग योगा, सीता इज स्कीपिंग अ रॉक, grandpa is walking, grandma is drinking milk and Rajiv is jogging, doing jogging। राजीव है वो ऐसे धीरे धीरे जो भागते हैं वो जॉगिंग कर रहा है। अभी जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे आपको यूज द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक एज मेनी सेंटेंस यू कैन अबाउट राजीव्स फैमिली। आपको एंड और बट का यूज करके आपको सेंटेंस है वो जॉइंट करके आपको लिखना है। जितने ज्यादा सेंटेंस आप बना सको उतने सेंटेंस आपको लिखना है। यहाँ पे एंड है वो किसके लिए, दो एंड और बट है वो क्या है, वो कंजक्शन से वो दो सेंटेंस को जॉइंट करने के लिए यूज होता है। एंड है वो दो सेंटेंस है, जैसे कि सेंटेंस के लिए या तो फिर दो वर्ड्स जॉइंट करने के लिए भी हम एंड यूज करते हैं। यहाँ पे है देखो ग्रैंड माँ है वो ड्रिंकिंग वाटर कर रही है। हम बोलते हैं कि ग्रैंड माँ है वो ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक कर रही है, और ग्रैंडपा है वो वॉकिंग कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रैंड माँ इज ड्रिंकिंग वाटर एंड ग्रैंडपा इज वॉकिंग। तो हम एंड से हम दोनों सेंटेंस को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। तो फिर बट से भी हम ज्वाइंट कर सकते हैं, जैसे कि फादर इज लिफ्टिंग वेट बट मदर इज डूइंग योगा। फादर है वो वेट लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बट यानी क्या होगा, लेकिन मदर है वो योगा कर रही है। तो आप एंड और बट, एंड यानी क्या होगा और बट यानी क्या होगा लेकिन। तो लेट्स राइट इट। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे दो वर्ड्स ग्रैंडपा और ग्रैंडमा, ये दो वर्ड्स ज्वाइंट करने के लिए एंड का यूज किया है, ए एंड ई, एंड का यूज हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड्स से उसको ज्वाइंट किया एंड से, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, ये दो वर्ड्स को ज्वाइंट किया एंड से। वैसे भी आप दो सेंटेंस को भी ज्वाइंट कर सकते हो। फिर है दूसरा है ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है वो बट से ज्वाइंट किया है कि ग्रैंडपा है वो वॉकिंग कर रहा है, लेकिन जो राजीव है वो क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे दूसरे सेंटेंसेस है वो बोर्ड पे लिख रही हूँ, पहले आप ये भी अपनी बुक में लिख लीजिए।
तो यहाँ पे एंड और बट का यूज करके हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। फर्स्ट है फादर एंड मदर, यहाँ पे क्या यूज हुआ? एंड, फादर एंड मदर डू एक्सरसाइजेस टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। यहाँ पे फिट एंड हेल्दी, फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए फादर और मदर एक्सरसाइज करते हैं। फादर इज लिफ्टिंग वेट्स, फादर है वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज हुआ? बट। मदर इज डूइंग योगा, फादर है वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं लेकिन मदर है वो योगा कर रही है। फिर राहुल इज जॉगिंग एंड सीता इज स्कीपिंग, यहाँ पे क्या यूज हुआ? एंड। तो राहुल है वो क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है और सीता इज स्कीपिंग एंड सीता है वो स्कीपिंग कर रही है। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क, यहाँ पे आपको बट का यूज किया है तो क्या आएगा? ग्रैंडपा है वो वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन ग्रैंडमा है वो क्या कर रही है? वो मिल्क ड्रिंकिंग कर रही है। तो इसके अलावा भी आपको ये जो सेंटेंस है इसकी तरह बट और एंड से हमने ज्वाइन किए हैं, तो आप अपनी तरह से सोच के भी दूसरे भी आप सेंटेंस खुद से भी आप एंड और बट का यूज करके आप सेंटेंस है वो बना सकते हो और लिख सकते हो इन योर नोटबुक। ओके, फिर है फन टाइम। फन टाइम में आपको क्या करना है? वॉच द एरोप्लेयर्स द एप्पल। वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल? क्या आपको एरो है वो एप्पल को स्पर्श करता हुआ देखना अच्छा लगता है, चाहते हो, देखना पसंद है? ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, ये जो पेज है उसको आपके फेस की तरफ नजदीक लेकर आना है। टच द स्टार विथ योर नोज, यहाँ पे आपको एक स्टार दिया गया है तो आपका जो नोज है वो यहाँ पे स्टार पे आपको टच करना है। एंड लुक एट द पिक्चर, फिर आपको पिक्चर को देखना है। अभी आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? एप्पल है और थोड़ा दूर है वो एरो है और नीचे एक छोटा सा स्टार ड्रॉ किया है। अभी जो आप ये करोगे ना तो ये एरो है ना वो एप्पल को शूट कर देगा, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है? लेट्स डू, हम करते हैं। ओके, पहले ये स्टार है वहां पे आपको फेस पहले यहाँ पेज के पास लेके जाना है और स्टार के ऊपर ऐसे नोज रखना है। ऐसे नोज रखोगे तो एप्पल के ऊपर ही एरो आपका आ जाएगा। यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे नजदीक आएगा। बहुत ही अच्छा है, आप भी अपने घर पे ये जरूर ट्राई करना। ओके, तो अभी नेक्स्ट है वो लेट्स प्ले वाला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम यहाँ पे पेज नंबर 53 पर यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक आपको ये जो लेसन है, जो जो एक्सरसाइज आज हमने की, क्वेश्चन आंसर किए, वो सब आपको रिवाइज घर पे रिवाइज करता रहना है और रीड भी करना है और ये जो एप्पल वाला है वो तो जरूर करना है। ओके, थैंक यू।